और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो आज हम बुक पे निशान लगाएंगे कि पेपर के हिसाब से क्या चीज़ें नहीं आएंगी हमारे पेपर में, क्या चीज़ हमको नहीं पढ़नी है इस साल। तो ये बुक है मेरे पास, नगीन प्रकाशन की साइंस की बुक है। नगीन प्रकाशन जो कि यूपी बोर्ड के लिए कई स्कूल में चलाई जाती हैं और इसके लिए मेरे पास कई मैसेज भी आए थे कि इस बुक से लगवा दीजिए कि क्या चीज़ें पेपर में आने वाली हैं। तो जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें कोविड-19 की महामारी को जब 2020-21 में किन किन चीज़ों को कम किया गया है। तो बुक खोलकर उसमें निशान लगा लीजिए कि क्या क्या चीज़ें नहीं आने वाली हैं। देखते हैं। सबसे पहले लेसन पे आते हैं। तो पहला लेसन दिया गया है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। तो ये पूरा लेसन आने वाला है, इसमें से कुछ भी नहीं कटेगा, तो ये आपको पूरा पढ़ना है। आगे देखते हैं, चैप्टर 2 पे आते हैं और चैप्टर 2 है अम्ल, क्षार व लवण। देखो, अम्ल, क्षार व लवण, इसमें देखिएगा क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी। तो इस चैप्टर में भी कुछ नहीं कटा है, इसमें भी आपको पूरा पढ़ना है। फिर आगे आते हैं तीसरे में, धातु और अधातु। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो जैसे कि दिखाई दे रहा है धातु, धातु में धातु और अधातुओं के गुणधर्म, ये नहीं पढ़ना है, तो ये बिल्कुल शुरू में ही मिल जाएगा आपको। तो धातु और अधातुओं के गुणधर्म नहीं पढ़ना है। तो देखो इसमें निशान लगा लो, पेज नंबर 55 पे ये चीज़ें क्या क्या नहीं पढ़ना है हमें। गुणधर्म, तो यहाँ पर देखो गुणधर्मों के आधार पर 2 वर्ग में विभाजित किया गया है, तो ये चीज़ हमको नहीं पढ़नी है। इसमें धातु और अधातु के गुणधर्म नहीं पढ़ने हैं। आगे क्या दिया है, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, तो ये इस बुक में नहीं दिया गया है, तो इसलिए बाकी चीजें पूरी पढ़नी हैं। फिर आते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। तो ये सिलेबस में इसके इस पार्ट से भी कुछ नहीं कटा है, तो यानी ये चैप्टर 4 भी आपको पूरा पढ़ना है। फिर जल्दी से चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। तो चैप्टर नंबर 5 में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में हमें क्या क्या चीजें नहीं पढ़ना है, हमें इसका प्रारंभिक विकास नहीं पढ़ना है ना। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास। तो इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना, इसमें दिया गया है डोवेनाइर के ट्रिक, यानी ये नहीं पढ़ना है हमें, डोवेनाइर के ट्रिक देख लीजिए, डोवेनाइर का ट्रिक ये दिया गया है, ये नहीं पढ़ना है। और उसके बाद नहीं पढ़ना है हमें न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ये भी नहीं पढ़ना है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं, आप बाकी चीजें इसमें पूरी पढ़नी है आपको, इसमें कोई चीजें और नहीं काटा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, जीवन की प्रतिक्रियाएं। ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, जीवन की प्रतिक्रियाएं। यहाँ इसमें भी कोई चीज नहीं, इसमें भी कोई चीज कट नहीं किया गया है, तो ये चैप्टर आपको लाइफ प्रोसेस यानी जीवन की प्रक्रियाएं ये पूरी पढ़नी है। चैप्टर नंबर 7 देखो, चैप्टर नंबर 7 दिया गया है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वयन। तो इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसमें पौधों में दिशिक गति, तो ये इस बुक में नहीं दिया गया है, तो यानी ये चीज हमें पढ़नी भी नहीं है। उसके बाद आता है पादप हार्मोनों का परिचय, पादप हार्मोनों का परिचय। और यहाँ देख लेते हैं क्या चीज दी गई है, तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र नहीं पढ़ना है, तो तंत्रिका तंत्र पे ये कट का निशान हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं क्या है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, ये भी नहीं पढ़ना है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र ये भी नहीं पढ़ना है। आगे देखो, बाकी ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर आता है जंतुओं में रासायनिक समन्वयन, ये भी नहीं पढ़ना है। जंतुओं में का रासायनिक समन्वयन ये भी नहीं पढ़ना है। और उसके अलावा जितने भी हार्मोन्स के बारे में दिया गया है, ये दिया गया पादप के हार्मोनों का परिचय, ये नहीं पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र हो गया। उसके बाद इसमें किसी भी हार्मोन के बारे में नहीं पढ़ना है, किसी भी हार्मोन के बारे में, यानी पूरा जंतुओं में रासायनिक समन्वयन ये नहीं पढ़ना है पूरा। क्लियर है? तो लग गया होगा निशान। अगले चैप्टर पे आते हैं, पौधों एवं जंतुओं में जनन।
पौधों और जंतुओं में जनन, ये सिलेबस में इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं दिया गया कि इसमें से कुछ कटा है, यानी ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। फिर आगे आते हैं आनुवंशिकता तथा जैव विकास, इसमें से भी कुछ नहीं कटा है, ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 ये आपको पूरा पढ़ना है। फिर देखो चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 10 दिया गया है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में ये निशान लगा लीजिए। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसमें लेंस की क्षमता, ये नहीं पढ़ना है आपको। लेंस की क्षमता और लेंस के उपयोग, लेंस की क्षमता और लेंस के उपयोग ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा आपको आवर्धन नहीं पढ़ना है, लेंस का आवर्धन ये नहीं पढ़ना है। प्रकाश का प्रकीर्णन इसमें दिया नहीं गया है, और दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है ये नहीं पढ़ना है, यानी यही चीज लेंस का उपयोग और दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है ये नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया होगा। आगे देखो अगले चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में देखो, चैप्टर नंबर 11 में मानव नेत्र में लगभग सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। उस प्रकाश का प्रकीर्णन, इसमें निशान लगा लीजिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन आपको नहीं पढ़ना है। सिलेबस में कई सारी चीजें अलग करके दी गई हैं, किस चैप्टर के हिसाब से दिया गया ये नहीं समझ में आता, लेकिन इसमें सिलेबस में दिया गया है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये नहीं आएगा। ये अपवर्तन में दिया गया, प्रकाश का प्रकीर्णन ये नहीं आना है। चलो फिर अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। बाकी चीजें आपको इस चैप्टर में सारी चीजें पढ़नी है। आगे देखो चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 विद्युत। अब विद्युत में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, तो इस सिलेबस के हिसाब से दैनिक जीवन में उपयोग और दैनिक जीवन में इसका उपयोग, यानी दोनों वही चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लास्ट में अगर दिया होगा दैनिक जीवन में उपयोग तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, तो इसमें नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये चैप्टर आपको इस बुक के हिसाब से ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। अगले चैप्टर पे आ जाते हैं, विद्युत हो गया। अगला चैप्टर है वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में सिलेबस में कुछ दिया गया है। विद्युत का प्रभाव दिया है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसमें पढ़ना है, नहीं पढ़ना है दिष्ट धारा की तुलना में प्रतिवर्ती धारा से लाभ। यानी बुक में निशान लगा लीजिए कि क्या चीज है जो नहीं पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये दिष्ट धारा में ये नहीं पढ़ना, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, और उसके बाद इसमें जो घरेलू दिया गया है, घरेलू विद्युत परिपथ, तो ये नहीं पढ़ना है। ये दो चीजें आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है, बाकी सारी चीजें पढ़नी है, और इस चैप्टर से कोई भी चीज कट नहीं किया गया है। अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। अगला चैप्टर दिया गया है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, तो ऊर्जा के स्रोत में केवल हमें नहीं पढ़ना है बायोगैस। देख लेते हैं भैया बायोगैस, ये रहा पेज नंबर 523 पे, पेज नंबर 523 पे ये आपको बायोगैस ये नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा बायोगैस आपको यहां तक नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है। क्लियर है बात? तो यहाँ देखो ये सब नहीं पढ़ना है आपको। बायोगैस केवल एक ही पॉइंट इसका कम किया गया है। उसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर दिया गया है हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण से पारितंत्र और ओजोन परत का अपक्षयन। देखो पारितंत्र इसमें है कि नहीं है, ये देख लेते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिकी ये रहा, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। पारिस्थितिकी और पारितंत्र ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा क्या चीज नहीं पढ़नी है, ओजोन परत का अपक्षयन। तो ओजोन परत का अपक्षयन ये देख लो भाई, कहाँ पे मिलेगा आपको, ये रहा ओजोन परत एवं उसका क्षय। तो ये केवल अपक्षय के बारे में कह रहा है कि नहीं पढ़ना, ओजोन परत आपको पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ये अक्षय तो कंफर्म में नहीं आएगा, लेकिन ओजोन परत के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो यहां से ये समझिए ये पॉइंट आपका नहीं आना है, ओजोन परत का अपक्षयन।
हो गया। अब देख लेते हैं लास्ट चैप्टर पे। तो लास्ट चैप्टर इसका दिया गया है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो प्राकृतिक, इसमें क्या नहीं आएगा, इसमें जीवमंडल, इसमें तो शायद कुछ नहीं कटा है, तो ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो ये इस चैप्टर में कुछ नहीं कटा है, इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया, ये हो गया पूरे बुक से आपके जो चीजें सिलेबस में कटी हैं वो इस बुक के हिसाब से मैंने बताया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके स्कूल में कौन सी बुक चल रही है, मैं उससे भी बता दूंगा। तो नगीन प्रकाशन का ये हो गया। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो अपने क्लास के जिनके भी ये बुक चलती हो वो अपने क्लास के अपने साथियों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन हमें मिलती रहे। इसके अलावा इसमें जो भी चीजें बची गई हैं उसका क्रैश कोर्स 1 अक्टूबर से शुरू होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बाकी का जो अनाउंसमेंट होगा वो आपको आगे बताया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।